Hello everyone, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, in the continuation of FCI Manager series, today we are going to discuss compound interest. तो लास्ट की कुछ वीडियो में हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस जाना था, तो उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उन वीडियो के थ्रू आपको एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो कम टाइम के अंदर आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। क्या होता है, अगर आप कोई लोन लेके आते हैं, राइट, जैसे आपने 100 रुपए लोन लिया और आपने इसे 2 साल में चुकाना है, 2 साल में आपको पे करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि दोनों साल आप इक्वल इंटरेस्ट देंगे। जैसे 10% रेट है तो पहले साल भी आप 10 रुपए ब्याज देंगे, दूसरे साल भी आप 10 रुपए ब्याज देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट तो पे करते हो, लेकिन लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में जो आपने ब्याज दी है, जो आपने इंटरेस्ट पे करा है, उस पे भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपने 10 रुपीज सेकेंड ईयर की अगर मैं बात, पहले साल तो आपने 10 रुपए दी 10% की रेट से, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 10 रुपी तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करे, लेकिन जो आपने पहले साल 10 रुपए ब्याज दी थी उस पे भी आप 10% से ब्याज दोगे। तो 10% 10 रुपए का 10% कितना होगा, 1 रुपए। तो टोटल आप सेकंड ईयर में कितना ब्याज पे करोगे, 11 रुपए। जबकि सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो पहले साल भी 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए। तो ये जो 1 रुपए ज्यादा आया है ना, इसी कंसेप्ट को हम किसमें कंसीडर करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करते हो तो हम क्या कहते हैं, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं आपको दो तीन ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से आप एग्जाम के अंदर चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आपको यहां पे दिया गया है प्रिंसिपल आपका 2000 है, रेट आपकी 10% है, टाइम आपका 2 साल है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा मेथड, कौन सा ट्रिक आपके कौन से क्वेश्चन के लिए लगेगी। तो आपने ये भी कैटेगराइज करके रखना है अपने माइंड में। तो सबसे पहले अगर मैं मेथड 1 की बात करूं यहाँ पे, तो मेथड 1 हमारा क्या होता है, देखना आपने समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको ये एडवांटेज है कि वीडियो है तो वीडियो आप रोक के दोबारा भी देख सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे रेट 10% है, तो सबसे पहले आपने 10 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू देखना है, जो होता है हमारा 1/10, राइट। अब यहाँ पे हमारा 2 साल का मामला है, तो आपने क्या करना है कि ये हमारा प्रिंसिपल है लेट से 10, तो 10 पे 1 का इंटरेस्ट पे करा तो कितना हुआ 11, और मामला 2 साल का है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। आप कितनी बार लिखेंगे इसे, 2 बार, 10 से 11, 10 से 11। अब आप क्या कर देंगे, आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 हो जाएगा और ये हमारा 121 हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको क्या बोला था कि ये चीज को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं। तो ये 100 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपए लिए, 20 रुपए आपने इंटरेस्ट दिया, तो 120 रुपए जो होगा ये हमारा अमाउंट होगा, जिसे हिंदी में हम मिश्र धन कहते हैं। तो ये हमारा अमाउंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कितना पे करा, तो आपका जवाब होगा 100 रुपए में उधार लेके आया था, पे मैंने 121 रुपए करे, इसका मतलब मैंने इंटरेस्ट कितना पे करा, इंटरेस्ट मैंने 21 रुपए पे करा। तो ये इंटरेस्ट जो होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 लिया है, जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, 2000। इस बात का ये मतलब है बेटा कि 100 का वैल्यू कितना है, 2000 है। 100 का वैल्यू 2000 है। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 20 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब इससे 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको भी आप 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 420। तो 420 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एक तो इसका बेसिक तरीका ये है, आपने वो नहीं करना। नहीं तो इसका बेसिक तरीका बताऊं क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर t। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पूरा दिन यहीं पे लग जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपने ये मेथड ध्यान रखना है। तो पहला मेथड हमारा ये था। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा मेथड देखो, ये आपने तब ध्यान रखना है अगर आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज है। डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज का मतलब पहले साल आपकी रेट 10% है, दूसरे साल आपकी रेट 20% है, तीसरे साल आपकी रेट 25% है, तब आपको ये मेथड ध्यान में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेम रेट है तो सेम रेट के लिए एक आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज बनाना। तो सक्सेसिव परसेंटेज हमारा कैसे बनता है, x + y
प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा होता है सक्सेसिव परसेंटेज बनाने का। तो यहाँ पे x हमारा 10 है और y भी हमारा 10 है, तो यहाँ पे तो दोनों चीजें हमारी इक्वल है। तो यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो 10 प्लस 10 गुणा 10 हो जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 21%। ये आपका क्या आएगा 21%। तो 21% हमारी सक्सेसिव परसेंट बन गई। अब मैंने 2 बार क्यों लिया? अगर यहाँ पे 3 साल होता तो फिर 1% हम बनाते, फिर जो हमारे नेक्स्ट परसेंटेज जैसे 10% ही होता तो फिर 21% और 10% के लिए ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते। तो यहाँ पे खाली हमारा 2 साल का मामला है, इसलिए ये 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का डायरेक्ट आप 21% फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका 21% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 दूनी 42, तो 420 हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चीजें आपने समझनी है। यहां से भी 420 ही आएगा, यहां से भी 420 ही आएगा, कहीं से भी आप करेंगे तो 420 ही आपका आने वाला है। ये हमारा तब होता है जब डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज होती हैं। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, ऐसे करके हो तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली एक परसेंटेज दी हुई है और आपको 2 साल का टाइम दिया हुआ, तो बेस्ट मेथड आपका ये वाला होगा फिर सक्सेसिव बनाने का। सक्सेसिव कैसे बनाया मैंने, x का वैल्यू भी 10 है, y का वैल्यू भी 10 है, क्योंकि ये हमारी क्या है 10% इक्वल है दोनों केस में, राइट। तो अगर कभी यहाँ पे जैसे 10% और 20% है तो तब भी आप इसे लगा सकते हैं, x का वैल्यू 10 हो जाएगा, y का वैल्यू 20 हो जाएगा। पुट करके एक इक्वल परसेंट बनानी है, फिर प्रिंसिपल का वो सक्सेसिव परसेंट निकाल देना है। तो एक मेथड ये है। एक मेथड इसमें और होता है हमारा, जिसको आप बोलते हैं ट्री मेथड। तो ट्री मेथड देखिए हमारा क्या होता है, ट्री मेथड में जैसे ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे ये हमारी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास 2 साल का मामला है, तो आप क्या करेंगे 2 एरो बना देंगे ऐसे करके। आप क्या करेंगे 2 एरो बना देंगे। अगर 3 साल होता तो 3 एरो आपको कंस्ट्रक्ट करने, 4 साल की बात होती तो आपको 4 एरो बनाने पड़ते। यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 1/10 यहाँ पे आप लिख देंगे। ये भी एक बहुत कारगर तरीका होता है हमारा। तो अब आप क्या करेंगे, इस 2000 का 1/10 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 200। इस 2000 का 1/10 निकालेंगे, ये कितना आएगा 200। आएगा कि नहीं आएगा भाई 200। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन मतलब जो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे जब हम इस रेट से या किसी भी रेट से जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पे हमारी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है ना, ये होती है हमारे सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल की सिंपल इंटरेस्ट। कोई आपसे अगर इतना पूछ ले इस क्वेश्चन में कि सेकंड ईयर की, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली सेकंड ईयर, तो अगर आपसे पूछे कि सेकंड ईयर का, तो आपका जवाब होगा 200। पहले साल का 200, ये क्या निकाला मैंने सिंपल इंटरेस्ट, ये मैंने क्या निकाला सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होती है। फर्स्ट ईयर की, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होती है, तो वो क्या होगी 200। लेकिन दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट रहेगी वही। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर में ये है, तो सेकेंड ईयर वाला इससे भी बोलेगा कि भाई तेरे से भी मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो इससे भी ये 1/10 रेट से इंटरेस्ट लेगा। तो 200 का 1/10 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 20। तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाए तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है 200, दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ पे मिला के बोलेंगे कितनी है 220, दूसरी साल की कितनी है टोटल यहाँ पे 220, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 220 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा 200 और 220। तो जब आप इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 420। तो आप कहीं से भी करें, किसी भी तरीके से करें, आपका आंसर इसमें 420 ही आने वाला है। पर लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग होगा, सेकेंड ईयर का पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200 होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 220 होगा। तो ये भी आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है। बस ये जो 20 आया ना, ये इसने लिया किससे, इससे लिया किस रेट से, जो रेट आपको गिवन थी 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 200 का 1/10 कितना हो जाएगा 20। तो ये तीनों मेथड आपने ध्यान में रखने हैं, ये लगभग हर क्वेश्चन में लग जाता है हमारा, ये मेथड नंबर 3 है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर 2 साल का मामला है और आपको सिंगल परसेंट दी गई है,
तो आप सिंगल परसेंट या डबल परसेंट दी गई है तो आप सक्सेसिव लगाएंगे। लेकिन जैसे बोलेगा कि पहले साल 20%, दूसरे साल 30%, चौथे साल ये करके, तो फिर आपको ये वाला मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा। इसका आप कहीं यूज नहीं करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूला हमारा ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, लेकिन इसका आप कहीं पे यूज नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक 3-4 मेथड बता दिए हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा लगभग सब क्वेश्चन में लग जाता है। ये हमारा सक्सेसिव वाले में लगता है बेसिकली, और ये हमारा तब लगता है जब डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज हो। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹7,000 एट द एंड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 20%। तो देखो यहाँ पे टी क्या है, 2 year है, टी भाई 2 year है, रेट कितनी है यहाँ पे 20% है, प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना है 7,000 है बस। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब 2 साल का मामला हो तो आपको सक्सेसिव ध्यान रखना है। तो सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई, पहले आप क्या करेंगे इसका सक्सेसिव परसेंटेज बनाएंगे। तो यहाँ पे आप x की जगह पे और y की जगह पे एक ही परसेंटेज है हमारी 20, तो 20 को पुट कर देंगे। तो 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 44%। कितना आ जाएगा ये 44%। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आप 7,000 का, ये जो 7,000 है इसका 44% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो आएगा, 7 चौके कितना आएगा 28, 2 7 चौके 28 और 2 30, तो 3080 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। देखो हमने कुछ नहीं करा इसमें, सक्सेसिव वाला मैंने लगाया। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है। अगर आप दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करा है। अगर यहाँ पे बोलता कि पहले साल आपकी रेट 20% है, दूसरे साल आपकी रेट 10% है, तो आप कौन सा वाला अप्रोच यूज करते, फिर आप जो है ये वाला यूज करते। बाकी देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में तीनों मेथड लग जाएंगे। आप परसेंटेज भी लगा सकते हो, इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते हो और परसेंटेज वाला भी लगा सकते हो जिसमें हमने फ्रैक्शन बनाई थी। तो तीनों से इसका आंसर राइट आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड हमारा ये वाला होगा, सक्सेसिव वाला। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो आसानी से आप सारी चीजें अच्छे तरीके से वहां पे समझ पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो पहले साल के लिए आपको रेट दे रखी है 16/2/3%, दूसरे साल के लिए दे रखी है 12.5%। तो इसमें सक्सेसिव बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि सक्सेसिव में हमारा जब इजी परसेंटेज आई होती है, पूर्ण इंटेजर में होती है जब वो, तो तब हमारा वो आसान हो जाता है। तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, आप इसमें वो भी यूज कर सकते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होगा कि इधर आएगा 1/6 जो इसकी परसेंटेज होती है, और इधर आएगा 1/8, और इसको यहाँ पे ये हमारा कितना दे रखा है, इंटरेस्ट हमने कुछ नहीं दे रखा, तो हमने इसे इन दोनों का मल्टीपल मान लिया, लेट से 4800 है ना। तो इसको भी ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं आप। और मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आपने इसमें फ्रैक्शन वाला लगाना है कि 6 से 7, 8 से 9, और ऐसे करके आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है कि आपका आंसर क्या निकल के आता है। ये कह रहा है कि फाउंड द CI ऑन ₹15,000 पे 20% की रेट से 3 साल में। तो इसको आप सक्सेसिव भी कैसे कर सकते हैं कि पहले आप दो का करेंगे, 20 करके ऐसे आएगा, एक 44% आएगा, और फिर 44 का और 20 का फिर सक्सेसिव बनाएंगे। 44 ऐसे 20 प्लस 44 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके बनाएंगे आप। तो यहां से भी एक जो परसेंटेज बनेगी आपकी 15,000 का, आप उतना परसेंट निकाल जाएंगे, CI आ जाएगा। दूसरा आप इसमें फ्रैक्शन वाला भी लगा सकते हैं कि 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 125, 216, यहां से भी आसानी से हो जाएगा। ट्री भी लगा सकते हैं आप, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका भी आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अगर आप FCI मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छा कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें सारी चीजें आपको एक प्रॉपर तरीके से मिले, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप आज कोर्स लेंगे तो आपको जो है 42% का ऑफ मिलेगा। बेसिकली ये डिस्काउंट अब बन के 50% हो गया है हमारा। तो आपने इसमें नवरात्रि का एक कोड है हमारा NAV यूज करना है आपने, NAV50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। NAV50 कोड आपने यूज करना है, 50% का ऑफ आपको मिलेगा। अगर आप 42% का ऑफ, ये डिस्काउंट बेसिकली अब नहीं है, आपने ये वाला कोड यूज लगाना है NAV50%, तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो 9205524028 पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो ये आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास थी। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए
ताकि जिन बच्चों का भी FCI मैनेजर के एग्जाम है उनको इन वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।